हमारा जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और उसमें कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग आए हुए थे। और आगे ये आंदोलन अब पूरे देश भर में बढ़ेगा और जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हम पीछे नहीं हटेंगे। नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई का मार्कशीट उसके मत्थे पड़ गया, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कल आप सब ने जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ उसमें ये हाईलाइट तो देखा ही होगा, ये सब नफरती लोग कैसे वहां पे धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि ये लड़ाई तो बच्चों के लिए थी। सही बात है। धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी नहीं थी नीट का पेपर जो लीक हुआ? बिल्कुल थी। क्या उन्हें सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए देश? बिल्कुल मांगनी चाहिए। क्या सरकार जो है, सरकार के जो मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या उन्हें भी देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए कि उनकी लीडरशिप में पेपर लीक हुआ? माफी मांगते कि प्रधानमंत्री जी से कि हमने नेपाल बनाने की कोशिश करी, माफी मांगते? कहाँ कोई नेपाल बना? इनके बयान नहीं देखे आपने? मुद्दा डाइवर्ट करने आए लोग, मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं। ये दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे शर्जील इमार और उमर खालिद की बात होनी चाहिए। अरे पेपर लीक की बात करो ना भाई, 50-50 हजार रुपए क्या पालियो, आके यहाँ पे बदनाम कर रहे हो प्रोटेस्ट को। नंबर 1 का कमीना है। नहीं। प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, वो छात्र विरोधी है सरकार। तो लेने के देने पड़ गए। आजादी किससे आजादी चाहिए भाई? हमें कोई आजादी नहीं चाहिए। आरएसएस सुन ले आजादी तो मनुवाद से आजादी। ब्रो व्हाट इज दिस आजादी एंड ऑल? हम तो पेपर लीक के लिए आए थे ब्रो। जय भीम जय भीम जय भीम। पर आपका मुद्दा पेपर लीक का था ना। गोदी मीडिया बाहर हो, गोदी मीडिया बाहर। अरे भाई जेनजी का पेपर लीक मुद्दा तो उठाओ। आजादी इस्तीफा लेंगे, ले लिया विजय दीप के भाई इस्तीफा, मिल गया इस्तीफा। क्या कुछ नहीं होने वाला है भाई आपसे। जिस देश का जनता खुद कहता है पेट्रोल 2000 ही क्यों नहीं हो जाए, फिर भी आएगा तो फलाना ही। पार्टी भक्ति में लीन है भाई, देश को सिस्टम को उससे मतलब कुछ है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है उस देश में तुम न्याय दिला पाओगे, सिस्टम से लड़ पाओगे? कदापि नहीं। दोगला बाटी थी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई का मार्कशीट उसके मत्थे पड़ गया, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कल आप सब ने जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ उसमें ये हाईलाइट तो देखा ही होगा, ये सब नफरती लोग कैसे वहां पे धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि ये लड़ाई तो बच्चों के लिए थी। पर इससे भी बढ़िया एक चीज दिखाती हूँ। नौकरी नहीं मिली स्टूडेंट को, नौकरी नहीं मिली। बहुत अच्छी नौकरी, मेरा खुद का बिजनेस है भाई साहब, मेरा खुद का बिजनेस है, इंटीरियर डिजाइनर हूं मैं। अच्छा क्या मतलब इस पिशाची ने इस नर्मदा क्या अकाउंट में लिखा हुआ है बायो में एडवोकेट, इंटीरियर डिजाइनर, और वो दीदी सॉरी वो नर्मदा है वो तो हमें पता है, हाँ, पर ये एडवोकेट क्यों लिखवाया? और जब भाई साहब ने इसको सही सवाल पूछा, देखो अपने औकात पे कैसे आ गई। औकात यही है, तू तड़ाक। और यही पे इनका खत्म नहीं हुआ, जब चारों तरफ से फंस गई, जब निकलने का रास्ता नहीं मिला, जब पता चला कि यहाँ पे तो ढाल गलेगी नहीं, यहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग आए हैं, तो इनका दूसरा विक्टिम कार्ड देखो। लेकिन एक सेकंड, इन लोगों ने बोला था कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये महिलाओं को सारे के सारे घेर के खड़े हो गए। शर्म आने की बात है, इधर उधर छूटे, इससे बड़ी क्या शर्म की बात होगी? वहाँ पे हजारों के तादाद में लड़कियां थी, जो लड़कियां जंतर मंतर पे गई थी, उनको पता था कि भीड़ होगी, मुक्का मुक्की होगी, धक्का मुक्की होगी, वो लोग फिर भी प्रोटेस्ट के लिए गए थे। पर ये सुबह सुबह तैयार होके एकदम टट्टी वाला कलर का सलवार पहन के उधर चली गई, इसको पता था ना वहां पे भीड़ होगा। और पर मेरा सवाल है कि इसको हाथ लगाया किसने? कौन? और फिर दूसरा विक्टिम कार्ड देखो, ये तो एपिक था। आपके साथ हाँ, बिल्कुल आप एक स्टूडेंट हैं, आप प्लीज। अच्छा, मतलब सुबह से चिल्ला यहाँ का नस एकदम जागा के तुम तरोताजा करके तुम खुद चिल्ला रही हो, तब तुमको अस्थमा का अटैक नहीं आया। जैसे ही लोगों ने तुमको घेर लिया, जब तुम लोगों को गाली दे रही थी, सोर के पिल्ले, कुत्ते के पिल्ले, ये सब कह रही थी, और उसके बाद जब लोगों ने तुम्हें घेरा तो तुमको अचानक से ये याद आया कि तुमको अस्थमा की बीमारी है, तो तुम घर रहा करो। सुबह सुबह ऐसे छमक छल्लो जैसे तैयार होकर पिशाची ने डायन बन के क्यों आ गई जंतर मंतर में? तुम्हारा तो कोई काम का लेना देना भी नहीं था उधर। बढ़िया, मतलब तुम लाती कहाँ से हो वैसे? मेरे को पानी पी लेने दो, मेरा गला दुख गया। दोस्तों, कल कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पे प्रदर्शन था। दीप के साथ एयरपोर्ट से उतरे और 22 मिलियन की पार्टी जब जमीन पे उतरी तो 6-7 हजार लोगों में निपट के रह गई।
लोग ही लोग थे। ये अलग बात है कि लोग आवाहन पे आए 6-7 हजार, ये भी बड़ी बात है, मगर ये एक तरीके से पूरा फ्लॉप प्रदर्शन था मेरी नजर में। क्योंकि जब आपके 22 लाख लोग सपोर्ट करते हैं, सॉरी 22 मिलियन, 2 करोड़ लोग लगभग सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो बाढ़ आ जानी चाहिए थी लोगों की। सरकार ने भी परमिशन दे दी कि क्या ही उखाड़ लेंगे। ये तमाचा है तमाम इन्फ्लुएंसर पे जिनके लाखों में फॉलोवर हैं और वो सोचते हैं हम भी कोई चीज हैं। 22 मिलियन फॉलोवर और जमीन पे 6-7 हजार, कुछ 1-1 मिलियन में ही फॉर्म में आए फिरते हैं और घूमते हैं। ये फोन का सपोर्ट तब तक है जब तक फोन हाथों में है। फोन हाथ से बेड पर गया और तुम्हारा सपोर्ट भी चला गया। इसलिए सोशल मीडिया के फॉलोवर्स को कभी अपनी ताकत नहीं समझना। वहीं दूसरी तरफ पटना वाले खान सर आफत में हैं। एक गलती और इंसान का धर्म सामने आ जाता है। कल तक अध्यापक था, आज मुसलमान है। कल तक खान सर था, आज फैजल खान है। तो लोग तुम्हारी अच्छाइयां याद रखें ना रखें, तुम्हारी एक बुराई पर तुम्हें धड़ाम गाली जरूर देते हैं। तो ये दुनिया ऐसी ही है, कितना भी अच्छा कर लेना, और खासतौर पर अगर तुम मुसलमान हो तो कलेजा चीर के सामने रख देना, एक ना एक दिन तुम जिहादी जरूर कहलाओगे। बात तो सही है। कैसे जस्टिफाई करेंगे आप कि उस शिक्षा मंत्री को अपनी कुर्सी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं कहेगा गोदी मीडिया कि कल के प्रोटेस्ट अनसक्सेसफुल रहा? तमाम गोदी मीडिया की माइकों की फोटोज में मौजूदगी होने के बावजूद उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और उनकी कवरेज से कल का प्रोटेस्ट गायब रहता है। अगर गायब नहीं रहेगा तो कैसे छुपाएंगे आप कि भाजपा और आरएसएस के लोग पुणे से लेकर के राजस्थान, मनीषा मंघारे से लेकर के निवेदिता एकबोटे, दिनेश बेवाल तक हर जगह भारतीय जनता युवा मोर्चा और आरएसएस के लोग ही इस पेपर लीक माफिया में शामिल रहे। आपके कवरेज से अगर गायब नहीं रहेगा जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे आप कि धर्मेंद्र प्रधान जब से शिक्षा मंत्री बने हैं हर साल हर पेपर लीक के साथ अपने निकम्मे होने का, इनकेपेबल होने का प्रूफ देते रहे हैं? कैसे जस्टिफाई करेंगे आप कि उस शिक्षा मंत्री को अपनी कुर्सी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अरे बोलना कुछ। खैर, मैं तो स्टेज पे थी और उस स्टेज से जो मुझे दिखाई दिया, आम जनता, स्टूडेंट्स, नौजवानों का आक्रोश, उनकी भीड़, मेरठ, राजस्थान, बिहार, यहां तक कि सिक्किम से लोग जंतर मंतर पे पहुंचे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि इतने सालों का जो समुचित गुस्सा है, एक पेपर लीक के बाद दूसरे पेपर लीक तक जो ट्रैवल करता है, सालों की मेहनत, लाखों के पैसे और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बाद अपने फ्यूचर को, अपनी उम्मीदों को, अपने भविष्य को मिट्टी में मिलते हुए देखना कैसा लगता है, वो कल जहां पे जो जंतर मंतर पे लोग मौजूद थे उनके चेहरे से आपको दिख जाएगा। ये हुई ना बात। उसी तरीके के प्रोटेस्ट को इस देश के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में सड़कों पे उतरना होगा। वो तमाम जेनजी, हमें ये रियलाइज करना होगा कि इस देश की सड़कों पे अगर हम नहीं उतरे तो ये शिक्षा व्यवस्था जो हमारा भविष्य निर्धारित करती है, यही शिक्षा व्यवस्था हमारे भविष्य को खा जाएगी और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों से हमारे एग्जामिनेशंस इस तरीके से मैनेज होते रहेंगे और भाजपा के तमाम लोगों के जेब में जो पैसा है उसके थ्रू बिकते रहेंगे। सही पकड़े हैं। देखे, सुने, कॉकरोच के आंदोलन वाले मंच से बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं कि ये धर्म और जाति की लड़ाई नहीं, युवाओं की लड़ाई है। लेकिन उसी मंच के नीचे नारे गूंज रहे हैं कि मनुवाद से आजादी, आजादी आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, आरएसएस से आजादी, गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय। तब माइक पकड़कर कोई दो शब्द क्यों नहीं बोलता भाई? अगर यह देश तोड़ने की बात नहीं है तो ये नारे किस बात के हैं? सच्चाई ये है कि युवाओं के नाम पर दुकानें सजाई गई हैं, लेकिन माल वही पुराना बिक रहा है। चेहरे नए दिखाने की कोशिश है, एजेंडा वही पुराना है। कोई इनसे सीखे। जहां देखो वहां वही सनातन विरोध, वही मोदी विरोध, वही आजादी ब्रिगेड। हर मुद्दे को सरकार विरोध में बदल देना ही
इनकी राजनीति का आधार बन चुका है। देश ने इनके CAA NRC वाले प्रयोग देखे, शाहीन बाग वाला प्रयोग देखा, धारा 370 वाला प्रयोग देखा, हर बार जनता ने नकारा। तो अब एक नई प्रयोगशाला खड़ी की गई है और प्रयोगशाला चलाने वाला कौन है यह छिपा नहीं है। आप लोगों को समझ में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन इस बात समझ लीजिए कि विरोध ना हमेशा खुल के करना चाहिए, चाहे राजनीति का विरोध हो चाहे समाज का विरोध। और हमारे समाज में जो गंध फैलते जा रहा है उसका विरोध अगर नहीं किया गया तो हमारी महिलाओं के साथ क्या होगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते। अभी बिहटा में पॉलिटेक्निक की छात्रा के साथ जो हुआ है वो हम सब जानते ही है। 3 दिन के बाद बॉडी मिली है, बॉडी पे खरोच के निशान है, रेप की चांसेस है। फिर भी अगर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस उनको आके रोक दे रही है। अब प्रदर्शन करना भी हमारे लिए मतलब पॉसिबल नहीं है, हम विरोध भी नहीं कर सकते हैं। नालंदा में जो हुआ हम सब जानते ही, और नीट छात्रा के साथ जो हुआ वो किसी ने छुपा नहीं हुआ है। और इस सब के बाद भी हमारी सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस मौन धारण करके बैठी हुई है, अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही है, और इसी से तो हमारा समाज आगे बढ़। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों हमारे देश में ऐसा अनुभक्त है कि पेपर लीक पर तो बोलेगा नहीं, लेकिन पेपर लीक पे अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो उस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए इन सारे अनुभक्त पहुंच जाते हैं हुड़दंग मचाने के लिए। तो दोस्तों इस पर आप सभी का क्या प्रतिक्रिया है, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट में। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।